शांति। आज 22 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा कहे आत्मा निराकार है और जब निराकारी दुनिया से इस साकार दुनिया में आती है, शरीर धारण करती है तो इनकॉग्निटो हो जाती है, अर्थात गुप्त हो जाती है और इस शरीर रूपी वस्त्र से ढक जाती है। परंतु अंत जैसे होता है, वापस जाने का समय होता है, तब बाबा निराकारी दुनिया से इस संसार में आते हैं, वह भी गुप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में इनकॉग्निटो होकर बैठते हैं और इसीलिए बाबा कहे शिव बाबा का नाम तो नहीं बदलता है, परंतु जैसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का नाम बदली हो जाता है। दादा लेखराज से ब्रह्मा नाम हो जाता है और फिर सभी आत्माओं को पुनः बाबा अपने निराकारी दुनिया में ले जाते हैं। वहां इनकॉग्निटो होने की बात ही नहीं है, लेकिन इस संसार में इनकॉग्निटो हो करके साकार शरीर के माध्यम से पाठ बजाते हैं। दूसरी बात आज बाबा ने कही कि बाबा का जो टाइटल है गरीब निवास, ये टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कोई गरीब नहीं है, वो तो शाहूकार है। लेकिन बाबा गरीब निवास है क्योंकि भारत जब एकदम गरीब हो जाता है, तब भारत को पुनः शाहूकार बनाने बाप को आना पड़ता है और भारत को ही चढ़ती कला में ले जाना पड़ता है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से शाहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब शाहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं है, क्योंकि वहां तो सारी आत्माएं ही निवास करती है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। आत्माओं की दुनिया में तो गुप्त की बात ही नहीं, परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता,
शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। शिव बाबा के आने से ब्रह्मा बाबा का नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा का ज्ञान कहो, आत्मबोध कहो, ये इस समय हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। सूक्ष्म बात बाबा बता देते हैं, स्थूल बात से लेकर के कि लोग कहते हैं जिस स्टेट में रहेंगे कहेंगे ये हमारा है, लेकिन जितनी बार हमारा हमारा कहते हैं उतनी बार उसमें मोह बढ़ता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे न मैं मेरा शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन हमारा शब्द में भी सूक्ष्म में कहीं न कहीं मोह जरूर है। हमारा भारत गरीब है ये सभी मानते, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत शाहूकार, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानता। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत शाहूकार, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। चिंता हमें है कि जो हमारी वास्तविकता थी उस स्वरूप को हम वापस कैसे प्राप्त करें। तो हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है, हम 84 जन्मों की सीढ़ी है। बाबा कहे यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। ये रास्ता भी कौन तकता था, सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को
इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के तन में आता हूं। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। उनके बहुत जन्म के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है ततत्व। मैं भी आता हूँ साधारण तन, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्म की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो ऐसा दृढ़ संकल्प करता है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, तो ये सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरत के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना उच्च बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करके जाते हैं। पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है
तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे, स्वर्ग की स्थापना करा रहे। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जैसे ही सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, द्वापर युग में आएंगे, तो पहले पहले भक्त भी हम शिव बाबा के बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी, उसकी वैल्यू आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। अभी तो करोड़ों में चली गई। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ आएगा, उनको शाहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। कितनी ऊंची दृष्टि बाबा की हम बच्चों के प्रति रहती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्चे को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या कर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था, यह समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्म के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है।
तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है। हम्म, एकदम जैसे खुशी में झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत, बाबा के लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते। कण कण में पत्थर बित्तर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे, सब राधे ही राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे शाहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। रहस्य की बात बाबा ने बताई कि जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो थोड़े बहुत संसार में पतित भी रहते हैं, और जब सारे पतित खत्म हो जाते हैं तब वो नारायण बनकर के गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती।
सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप। तो इसीलिए बाबा कहे, भारत की उत्थान और पतन की कहानी सारी हम बच्चे जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली बात, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरी पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से शाहूकार बनाने आए हैं। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना। आज का बाबा का मधुर वरदान है, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूप से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। आज का स्लोगन है, उच्च ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदलते हैं। उच्च ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदलते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.